हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक हम लेने वाले हैं तो वो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मोशन, जो चैप्टर है क्लास नाइन्थ का साइंस का, उसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम जो होगा, फर्स्ट इसमें पहला चैप्टर, सिक्स चैप्टर और एट चैप्टर आ रहा है किसी किसी स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय या सीबीएसई के कोई भी स्कूल में। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, एट चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए देखिए। चलिए, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मोशन का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर इन 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द distance cover and displacement at the end of 2 minute 40 सेकेंड। बोल रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना, सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर, मान लो कि ए बी इसका डायमीटर हुआ, ओ इसका सेंटर हुआ। तो ए ओ बी या ए बी कह ले, इसका डायमीटर कितना है, इसका लेंथ है 200 मीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा या तो ओ ए हो जाएगा या तो ओ बी हो जाएगा। डायमीटर का हाफ होता है तो ये हो जाएगा 100 मीटर। तो इस तरह इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर्किल का? पेरीमीटर होता है इसका 2 पाई आर। तो ये हो गया 2 इंटू पाई इंटू 100, यानी कि हो गया 200 पाई। इसका पेरीमीटर हो गया, समझ गया ना? पेरीमीटर कहने का मतलब क्या है कि एक फुल राउंड मारने में इसको कितना लग जाएगा? एक फुल राउंड इसको मारने में 200 पाई मीटर का डिस्टेंस ये तय करेगा। पाई का अभी हम लोग वैल्यू 22/7 का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, इस कारण नहीं यूज कर रहे हैं। चलिए, अब एक राउंड वो मार रहा है 40 सेकेंड में, तो टोटल टाइम गिवन कितना था? टाइम गिवन हमारे पास है 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 140 सेकेंड। ठीक है ना? तो चूंकि 40 सेकेंड में एक राउंड जाता है, ठीक है ना, 40 सेकेंड में एक राउंड जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 40 सेकेंड में वो कितना जा रहा है? 200 पाई जा रहा है। तो एक में कितना जाएगा? 200 पाई/40। और 140 में कितना जाएगा? 200 पाई/40 या इंटू 140। समझ गया ना? तो ये टोटल कैलकुलेट यहाँ कर दे रहे हैं। 200 पाई इंटू 100/40, पाई का वैल्यू डाल देते हैं तो 22/7 आ रहा है इसका वैल्यू। तो टोटल कटकुट के आंसर कितना हो जाएगा? टोटल कटकुट के आंसर हो जा रहा है आपका, ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, या तो कैलकुलेट कर लीजिए। समझ गया ना? 2200 मीटर टोटल डिस्टेंस ये तय कर रहा है। समझ गया ना? टोटल ये डिस्टेंस कितना तय कर रहा है? 2200 मीटर डिस्टेंस तय कर रहा है ये। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको बात? नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे ना कि टोटल टाइम कितना गिवन था? टोटल टाइम हम लोग निकाले थे 140 सेकेंड, और वन राउंड कितना में लगा रहा है? एक वन राउंड लगा रहा है 40 सेकेंड में, तो 140 सेकेंड में कितना राउंड होगा? 140/40, यानी कि 3.5 राउंड उसको सर्किल का मारना है। ठीक है ना? 3.5 राउंड उस सर्किल का मारना है। तो 3.5 राउंड सर्किल का मारना है, तो एक राउंड में कितना होता है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय द एथलीट इन इतना सेकेंड, इतना हो गया। देयरफॉर द फाइनल पोजीशन ऑफ एथलीट is the position end of the circular track. Therefore, the net displacement will equal to the diameter of the track, which is 200 मीटर। देखिए,
3 चक्कर तो वो पूरा पूरा मारेगा। मान लो कि ए से शुरू किया तो पहला चक्कर लगा दिया, दूसरा चक्कर लगा दिया, तीसरा चक्कर, लेकिन चौथा चक्कर में वो हाफ ही सर्किल घूम पा रहा है। समझ गए ना, यहाँ से चला तो यहीं पे आप 3.5 है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो कि ये बी है, ये सी है, सी पॉइंट से शुरू किया था, फर्स्ट राउंड मारा, सेकेंड राउंड मारा, थर्ड राउंड मारा, और चौथा राउंड जब चला तो आधा पे ही आके रुक गया सी पे। ठीक है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट इसका डायमीटर के बराबर, तो इसका डायमीटर कितना है? 200 मीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया। देयरफॉर द नेट डिस्टेंस कवर बाय द एथलीट, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हम पहला पार्ट में बताए हैं, 2200 मीटर आया था, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 200 मीटर। तो ये इसका हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। देखिए क्या बताया था, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना, ए है, बी है, ये ओ है, ए बी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? यही ना डायमीटर है, 200 मीटर। तो उसका हम लोग निकाल लिए, पेरीमीटर कहिए या सरकमफ्रेंस कहिए। तो सरकम पेरीमीटर का दो फार्मूला है, या तो 2 पाई r लिख लो या तो पाई d लिख लो। क्यों? क्योंकि 2r = d होता है, तो यहाँ पे पाई d लिख लिया है। तो उसका सरकमफ्रेंस आ जा रहा है 200 पाई मीटर। इसका कहने का मतलब क्या है कि वो एक चक्कर इस सर्किल का कंप्लीट करने में 200 पाई मीटर का डिस्टेंस तय करेगा, जो कि वो 40 सेकंड में कवर कर दे रहा है। 40 सेकंड में कितना? 200 पाई मीटर, एक राउंड पूरा लगाता है, तो डिस्टेंस कवर इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा? 200 पाई बाई 40। तो उसी तरह से डिस्टेंस कवर इन 140 सेकंड कितना हो जाएगा? इसमें 140 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कैलकुलेट कर दो सबका वैल्यू पुट करके, तो कितना आ रहा है? 2200 मीटर। कैसे आ रहा है देखिए, 200/40, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 140। ठीक है, इसको काट दो 5 बार में, इसको काट दो 20 बार में, इसको कैलकुलेट कर दो तो कितना आ रहा है? 2200 मीटर। ठीक है, अब एक राउंड वो लगा रहा था 40 सेकंड में, तो टोटल कितना राउंड लगाएगा 140 सेकंड में? तो 3.5 राउंड लगाएगा। ठीक है, तो यही तो आंसर नहीं। तो एक जो यहाँ पे आया डिस्टेंस कवर इन 140 सेकंड, ये क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा था, तो एक आंसर तो आपका 2200 मीटर हो गया। और दूसरा देखिए कि वो 3.5 राउंड टोटल 140 सेकंड में लगा रहा है। तो चलिए ए से शुरू किया, तो पहला राउंड कंप्लीट किया, दूसरा राउंड कंप्लीट किया, और तीसरा राउंड कंप्लीट किया। चौथा राउंड में लेकिन ये से तो चला, लेकिन हाफ पे ही आके रुक गया, बी पॉइंट पे ही। तो ये जो ए बी इसका हुआ, वही इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, जो कि इसके डायमीटर के बराबर है। डायमीटर कितना है? 200 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 200 मीटर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इसमें दिया हुआ है उसको क्वेश्चन को बनाइए, 1 मिनट का टाइम है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? जोसेफ जॉग फ्रॉम वन इंट A to another in B of a straight line 300 meter road in 2 minutes 30 seconds, and then turn around and jog 100 meter back to point C in another 1 meter. What Joseph average speed and velocity in jogging from point A to B
एंड फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये मानिए जॉगिंग कर रहा है, पैदल चल रहा है, ए से बी पॉइंट के बीच का 300 मीटर डिस्टेंस है। वो कितना टाइम में, और क्या कर रहा है ना कि ए से बी पे गया और फिर वो वापस आया एक पॉइंट सी पे, तो ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 300 मीटर, और बी से सी पे आया तो वो 100 मीटर है। तो वो टोटल डिस्टेंस ए से सी जाने में कितना कवर कर लिया? पहले तो ए से बी पे गया फिर सी पे आया, तो टोटल 300 प्लस 100 यानी कि 400 मीटर वो डिस्टेंस तय कर लिया। टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी जाने में उसको कितना टाइम लगा है? यहाँ पे गिवन था टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड को हम सेकेंड में बदल लिए तो 150 सेकेंड में वो 400 मीटर तय कर रहा है। ठीक है, ए से बी पॉइंट जाने में वो कितना ले रहा है? 150 सेकेंड। टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट। मतलब क्या है कि ए से बी पहले 150 सेकेंड में गया और फिर बी से सी आने में इसको कितना लग जा रहा है? 60 सेकेंड का। तो 150 में 60 ऐड कर देंगे तो 210 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी दोनों निकालिए। तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट तो जो टोटल डिस्टेंस तय किया वही हो गया 300 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट ए से सी का कितना हुआ? ये 100 घट गया, बी से सी चल के आ गया, तो यहाँ से ए से सी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 200 मीटर ही हो गया। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। तो देखिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए तो वो कितना तय किया है दूरी? ये दूरी तो 400 मीटर का तय किया है, समझ गया ना? 400 मीटर का तय किया है, और टाइम कितना लिया है? देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं, तो पहले ए से बी का निकालो। तो ए से बी जाने में टोटल कितना दूरी था? 300 मीटर का। टाइम लिया कितना? 150 सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया। फिर बी से सी कितने में रिटर्न आया? समझ गया ना? ए से सी एक ये हो गया, फिर क्या हो गया? एवरेज स्पीड बाय ट्रेवलिंग टू ए से सी, तो 400 बाई 210 ये 1.9 मीटर पर सेकेंड का हो गया। एवरेज वेलोसिटी उसी तरह निकाल दिया। एवरेज वेलोसिटी ए से बी का तो 2 मीटर पर सेकेंड ही आया, लेकिन एवरेज वेलोसिटी ए से सी के बीच का कितना आ गया? 200 बाई 210 0.95 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ समझने वाली चीज है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। समझ गया ना? एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो चार चीज निकल रहा है, तो ए से बी जाने में इसका स्पीड, टोटल डिस्टेंस बताए थे ना कि ए से बी का डिस्टेंस है भाई 300 मीटर, और ये पॉइंट सी तक रिटर्न आता है, तो सी बी का डिस्टेंस है 100 मीटर। तो इसका कितना हो जाएगा? 300 बाई 150 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। और ए से सी जाने में स्पीड कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस ए से सी जाना है तो पहले तो बी जाना है तब सी पे आना है, तो इस हिसाब से 400 मीटर तय कर रहा है। टोटल टाइम इसका लग रहा है यहाँ पे दिया 210 सेकेंड, तो ये 1.9 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। उसी तरह वेलोसिटी, ए से बी जाने में वेलोसिटी तो 300 मीटर ही डिस्टेंस है और टाइम 150 सेकेंड ही, तो ये तो सेम ही चीज आएगा। ए से बी जाने में एवरेज वेलोसिटी या ए से बी जाने में एवरेज स्पीड दोनों सेम ही आ रहा है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस हो जा रहा है। ए से सी जाने में वेलोसिटी कितना हो रहा है? तो देखिए ए से सी जाने में अब इसको डिस्प्लेसमेंट लेना है वेलोसिटी के केस में, तो ए से बी गया फिर सी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना का है? 200 मीटर का है, लेकिन टाइम तो 210 सेकेंड लगा है भाई, तो ये आ गया 0.95 मीटर
पर सेकेंड। समझ गए? तो ये इसका हुआ सॉल्यूशन। तो आपको 2 मिनट का वक्त दिया हुआ है, ये फिगर बना लीजिएगा आप। ए से बी गया, फिर बी से इस पॉइंट पे आ गया, सी पे आ गया, ठीक है ना? सी पे आ गया। ए बी इक्वल टू कितना था? 300 मीटर है। बी सी इक्वल टू कितना है? 100 मीटर है। फिर आपको पता चल जाएगा, ये फिगर जरूर बना लेना। तो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसको नोट किया जाए। चलिए, जो नहीं नोट कर पाया वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, इसको समझ के बनाए। नहीं समझ में आया, वीडियो को 2-3 बार देखो, तब बनाओ। तीसरा क्वेश्चन देखो। Abdul, while driving to school, complete the average speed for the trip in 20 kilometer per hour. On his return trip along the same route, there is a less traffic and average speed आते समय कितना हो जा रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? चलिए, सबसे पहले वो गया 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और आया 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। तो चलिए, मान लीजिए कि पहले उसको जाने में, मान लो कि 2 पॉइंट है ए से बी, इसको जाने में पहले t1 टाइम लगा और डिस्टेंस था d1। उसी तरह से उसको आने में, बी से ए आने में उसको t2 टाइम लगा और डिस्टेंस था d2। ठीक है, देयरफॉर, समझ गया ना? तो वो डिस्टेंस कितना, स्पीड उसका जाते समय कितना हो गया? ए से बी जाते समय उसका स्पीड क्या बता रहा है? एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस चीज जो हम माने हैं उसके अनुसार कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये हो जाएगा। और ये इक्वल हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर के। तो यहाँ से d1 इक्वल टू 20t1, इसको एक पहला इक्वेशन मान सकते हो। समझ गए? उसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा इसी तरह से निकाल लेना है। जब लौटते समय निकलेगा तो क्या हो जाएगा उसका? उसी तरह से d2/t2 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? d2/30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। समझ गया ना? तो चलिए, अब एक चीज यहाँ पे देखो, एक चीज समझने वाला चीज है, यहाँ पे भी समझने वाला चीज है कि इसको हम मिटाते हैं फिर से। देखिए, एक चीज समझने वाला चीज है कि ए से बी पॉइंट पे गया है तो डिस्टेंस तो सेम ही तय किया है, सिर्फ टाइम अलग अलग लगा ना। ए से बी जाने में t1 लगा और बी से ए लौटने में t2 लगा। समझ गया ना? तो ए की स्पीड कितना हो गया? ए से बी जाने में स्पीड कितना लगा उसको? d/t1 लगा, और वो कितने के बराबर दिया है जाते समय? 20 किलोमीटर पर आवर के, तो 20 के। तो यहाँ से t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? d/20 के बराबर। उसी तरह मैं इसको आते समय
कितना लगा d/t2, और ये किसके बराबर हो जाएगा 30, क्योंकि आया है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ t2 का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, d/30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, जाते समय d, आते समय d, टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो d और d 2d हो गया, और t1 का वैल्यू कितना निकाले हैं, d/20 प्लस t2 का वैल्यू कितना निकाले हैं, d/30। इसको कैलकुलेट किया जाए, इसको कैलकुलेट करोगे तो 2d बाई, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा इसका 60 हो जाएगा। तो ये 3d हो गया, अब प्लस ये हो गया आपका 2d। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 120d, नीचे हो गया 3 + 2 5d, डी से डी कट गया, 5 से ये कट गया 24 बार में। तो 24 किलोमीटर पर आवर का उसका एवरेज स्पीड था। एकदम आसान था, कोई उतना लेंदी क्वेश्चन नहीं है। समझ में अगर नहीं आया तो फिर से देख लो एक बार। क्या था कि एक आदमी है अब्दुल नाम का, ए से बी पॉइंट पे जा रहा है। ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस डी है, टाइम कितना लगा जाने में, t1 लगा, लौटने में कितना लगा, t2 टाइम लगा। चलो अब जो बनाया हुआ उसके अनुसार समझाते हैं। तो जाने में टाइम t1 और लौटने में टाइम t2। तो जाने का स्पीड d/t1 = 20, आने का स्पीड d/t2 30। यहाँ से आपको क्या करना है कि पहला से आपको t1 निकाल लेना है, तो कितना आ जाएगा, d/20 आ जाएगा। दूसरा से आपको t2 निकालना है तो d/30 आ जाएगा, और एवरेज स्पीड के फॉर्मूला पे लगा देना है। एवरेज स्पीड के फॉर्मूला पे लगा देना है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जाने में भी डी, आने में भी डी, और टाइम कितना ले रहा है, t1 + t2 टाइम ले रहा है। तो चलिए इसको, ऊपर हो गया t2, t1 का वैल्यू कितना था, d/20, इसका वैल्यू कितना था, d/30। तो ये हो गया कितना, 2d बाई, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो गया 3d, ये हो गया 2d, ये हो गया 120d, और बाई 5d, डी से डी कट गया, 5 से 120 24 बार में कट गया। तो 24 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया। समझ गए ना। तो इसमें भी अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन इसको फिगर इगर बना के अच्छे से बनाया जाए तो बेटर रहेगा। तो इसको जल्दी से नोट किया जाए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो हमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो फिर से उसका वीडियो बना के समझाया जाएगा, या लाइव क्लास चलता है जूम पे, उस पे समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। टेक एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 किलोमीटर
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है आपका कितना, 8 सेकेंड का। हाउ फार फॉर द बोट डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको निकालना है हाउ फार, मतलब क्या कितना डिस्टेंस वो तय किया वो निकालना है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑल चीज गिवन है, यू का वैल्यू 0, टाइम का वैल्यू 8 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन 3 का, टाइम कितना है 8 का स्क्वायर। ये तो पहला टर्म हो गया 0, दूसरा टर्म हो गया 13 इंटू ये 64, तो ये 32 बार में कट गया। तो ये टोटल कितना आ गया 96 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था ये वाला। फार्मूला अगर याद रहेगा तो आदमी इजीली बना लेगा। समझ गया ना, एक्चुअल में समझ जाना है। जैसे ये सब फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना मतलब तय किया वो एक्सेलरेशन 8 सेकेंड में, कितना दूरी तय किया, वो चीज आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो चलिए 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसको नोट किया जाए। चलिए नेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक एंड एक्सेलरेट uniformly in the opposite direction. The car stop in 5 seconds. Another driver going to 3 km per hour in another car apply his brake slowly and stop in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars traveling further after the brake were applied? चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये सब ग्राफ तुम लोग पहले भी देख चुके होगे एक्सरसाइज में देख चुके होगे ग्राफ। तो चलिए देखिए क्या करना है। पहले एक ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर नहीं है तो कॉपी पे इस तरह से पहले इसका एक्स एक्सिस बनाना है। ठीक है, और इधर ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इधर एक्स एक्सिस बनाना है। टाइम को किसके तरफ रखना है, एक्स एक्सिस के तरफ टाइम को ड्रॉ करना है, और वेलोसिटी को वाई एक्सिस के तरफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब क्या करना है, एक कार जो है सब लास्ट में कितना का चल रहा था, एक कार जो था वो 52 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। 52 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है 14.44 मीटर पर सेकेंड। तो यही 14.4 मीटर दिया हुआ है पर सेकेंड। यहाँ से स्टार्ट किया और 5 सेकेंड बाद एकदम आके रुक जाता है। ये नीचे का लाइन टच करने का मतलब क्या है, ये जीरो वाला पॉइंट है, इसका स्पीड एकदम जीरो हो जाता है। उसी तरह से दूसरा कार का कितना बता रहा था, दूसरा कार का बता रहा था 3 शायद ना, 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये 3 किलोमीटर पर आवर वाला है, समझ गए। और ये 10 सेकेंड का टाइम ले रहा है ना, यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो ये टाइम यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड, और ये टोटल टाइम 10 सेकेंड। तो ये तो ग्राफ वाला खेल हो गया खत्म। अब देखिए इसमें कुछ कुछ पूछ सकता था कि कितना डिस्टेंस तय किया, कितना क्या किया, ये सभी पूछा जा सकता था, जो कि इस पे आपको बनाया गया है पहला कार का केस।
देखो, अब पूछ रहा है कि फर्स्ट कार का डिस्प्लेसमेंट बताइए। एक मिनट भाई, इसको पेज चाहिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट, हम लोग ग्राफ तो ड्रॉ कर लिए थे। ये जो ये वाला ए से बी तक आया तो वो 5 सेकंड में आया, तो ये ग्राफ ए का था। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोल रहा है कि एक ट्रेंगल बन रहा है यहाँ से ए ओ, ये ओरिजिन का नाम ओ दे दो और ये बी पॉइंट दे दो। तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ट्रेंगल का एरिया निकालना होता है। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रेंगल ए ओ बी को कंसीडर करना है। तो इसका बेस कितना है, बेस है ओ बी, और हाइट इसका कितना, हाइट इसका है ओ ए, हाफ। बेस ओ बी का डिस्टेंस कितना है, 5 सेकेंड ले रहा है, तो 5 और ओ ए 14.4 है। समझ गया ना। तो ये टोटल कटकुट के कितना आ जा रहा है आपका, ये टोटल कटकुट के आपको 36 मीटर का आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। 36 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में ये व्यक्ति 36 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय किया। उसी तरह से सेकेंड ट्रेंगल के लिए ये ओ दे दो नाम, तो ये बना रहा है क्या, सी ओ डी, एक ट्रेंगल बना रहा है जो कि राइट एंगल ट्रेंगल है। समझ गए ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ, बेस इसका है ओ डी और हाइट इसका है ओ सी। तो हाफ ओ डी का वैल्यू है 10, देख लो। ओ से डी का डिस्टेंस 10 है, और ओ सी का वैल्यू कितना है, ओ सी का वैल्यू 3 × 5/18, 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से था, तो ये 6 बार में 5/6 है। तो ये 5 बार में कट गया, ये हो जाएगा 25/6 हो गया। तो इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिए। समझ गए ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एकदम इजीली। ये याद रखना है कि कोई भी चीज अगर निगेटिव एक्सेलरेशन में जा रहा है तो उसका ग्राफ इसी तरह बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी जाके आपको ये बन सकता है। समझ गए ना, ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना है अच्छे से। तो अच्छा से ग्राफ को बना लीजिए। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ए से बी, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल एओ बी हो गया था, जो कि हाफ इंटू ओ बी इंटू ओ ए था। और डिस्प्लेसमेंट सी से डी जाने में कितना हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ओ डी, तो इसका हो गया हाफ इंटू ओ डी इंटू ओ सी। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर दूसरा भी ग्राफ इस तरह का आएगा, अगर ट्रेंगल बनेगा, तो ट्रेंगल का एरिया ही उसका डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो तुम लोग 1 मिनट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एबीसी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है। विच ऑफ द, ये ग्राफ तीन को दिया हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस की तरफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। एक बी का, एक ए का, एक सी का, तीन गो चीज का ग्राफ यहाँ पे दिया। विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग इज फास्टर, आर ऑल थ्री एवर द सेम पॉइंट ऑन द रोड, हाउ फार हैज सी ट्रेवलिंग व्हेन बी पासेस ए, हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय टाइम टू पास सी। तो इसमें देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इससे बन सकता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें गिवन क्या क्या है ना, वो निकालना पड़ेगा। अब देखिए ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि कौन सा कार सबसे तेज जाएगा, कौन सा कार सबसे स्लो जाएगा, पता चल रहा है देखने से। देखो तो सबसे पहले क्या है कि अगर वैसे अगर कैलकुलेट, इसमें तो एक लाइन में दे दिया है आंसर कि स्लोप ऑफ द बी इज ग्रेटेस्ट। बी का स्लोप क्या है, बी का स्लोप ग्रेटेस्ट है, इस कारण ये ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, लेकिन तो ये फास्टर स्पीड होगा। लेकिन इसको अगर तुमको कंफर्म करना है तो समझ गए ना, स्लोप स्लोप कहने का मतलब ये वाला इसका, ये बी का जो स्लोप है ना वो क्या है, ग्रेटर है इसके अपेक्षा में, ए और ओ के अपेक्षा में, समझ गए। सेकंड में पूछ रहा था कि आर ऑल देयर एवर द सेम पॉइंट ऑन द रोड, तो सेम पॉइंट ऑन द रोड पे ये तीनों मिल पा रहा है कि नहीं। देखिए तो नहीं मिल पा रहा है, दो गो तो एक साथ मिल रहा है लेकिन तीन गो नहीं मिल पा रहा है सेम पॉइंट पे। दो गो एक साथ मिला, यहाँ दो गो मिला, यहाँ दो, लेकिन तीन गो एक साथ नहीं मिल पाया, इस कारण इसका आंसर क्या लिखना है, नो। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए, ठीक है ना। सिंस देयर आर 7 यूनिट एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन 0 and 4 on the y-axis, a graph unit equal to 4/7 किलोमीटर। एक मिनट देखो क्या बोल रहा है। जब बी ए को क्रॉस कर रहा है, बी वाला ग्राफ कौन सा है भाई, बी ए को क्रॉस कर रहा है, तो पूछ रहा है कि सी कहाँ पे होगा, ये चीज आपको बताना है। उसी तरह से दूसरा, हाउ फॉर बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी, बी को सी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है, ठीक है ना। तो क्या करना है ना, देखो एक्चुअल में इसको हम लोगों को करना है कि उस तरह के क्वेश्चन में जैसे कि इसको इस तरफ मिलाना है, इसको इस तरफ मिलाना है, तब जाके टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम निकलेगा, इसका वेलोसिटी वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, समझ गए ना। और टाइम भी देख के वहीं से हम लोग बता सकते हैं कि कितना निकलेगा, समझ गए ना। देखिए since there are 7 unit in the area between itna, that initial distance from itna is 16.7, the distance that object B covered at point passes through C is equal to इतना किलोमीटर। अब देखो ये चीज थोड़ा सा समझना कठिन है, ग्राफ आ नहीं पा रहा है एक साथ, बिना ग्राफ देखिए क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। रुको इसको मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं या ग्राफ फिर से ड्रॉ करेंगे। इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ते हैं, इसको बाद में हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है ना। ग्राफिकल क्वेश्चन है तो इसको अलग से समझा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देख लेते हैं, इसका दो बना लेना, ए और बी। बोल रहा है कि एक बॉल को
एक 20 मीटर के हाइट से क्या किया है, बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया, व्हाट विद द वेलोसिटी इट स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो टाइम भी निकालना है, वेलोसिटी भी निकालना है, समझ गए ना। डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पहले कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले उसका गिवन लिख लिया जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हाथ में पकड़े हुए था तो 0, डिस्टेंस टोटल हाइट के बराबर हो जाएगा 20 मीटर, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप दो गो फार्मूला पढ़े होंगे, फार्मूला पढ़े हो ना, ये वाला फार्मूला, यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ से v का वैल्यू निकलेगा वी स्क्वायर, u का तो वैल्यू 0 है तो उसको लिखने से कुछ फायदा नहीं है, 2as। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 10 और s का वैल्यू 20। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू 10 इंटू 20, यानी कि रूट अंडर 400, यानी कि ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया या स्पीड हो गया। और उसी तरफ टाइम टेकन पूछ रहा है, देखो, तो v का वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू 0 दिया हुआ था, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए होता है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए, v का वैल्यू कितना 20, u का वैल्यू 0, एक्सेलरेशन कितने का 10 का, तो टाइम आ गया आपको 2 सेकेंड। समझ गया ना, 2 सेकेंड का टाइम। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, दो गो फार्मूला का यूज करके आपको बना लेना है। ठीक है ना, चलिए फिर से इसको हम बना देते हैं। पहले गिवन लिखना है, गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट था कितना 20 मीटर, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले हम लोग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as का यूज किए, तो वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 400, तो v का वैल्यू रूट अंडर 400 यानी कि 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ से आ गया इसका वेलोसिटी। अब क्या है, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए होता है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए हो जाएगा, यहाँ से पुट कर दो, v का वैल्यू अभी हम लोग निकालें 20 और u का वैल्यू 0 दिया हुआ था, एक्सेलरेशन 10 का, तो यहाँ से आ जाएगा 20/10, ये हो जाएगा 2 सेकेंड का टाइम लिया। तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। चलो इसको नोट किया जाए या इसको अपना किताब से देख के और इसका हिंट लेके और बनाना है, दोबारा भूलना नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन को बाद के लिए हम छोड़ेंगे भाई, 9-10 नंबर क्वेश्चन करा किया जाए। स्टेट which of the following situation are possible and given an example for each of these। पहला, an object with a constant acceleration but zero velocity, an object moving with an acceleration but uniform speed, an object moving in certain direction with an acceleration in the perpendicular to the direction। इसका एक क्या पूछ रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल। पूछ रहा है कि ये जो 3 को क्वेश्चन दिया क्या ये पॉसिबल है, और है तो उसका एग्जांपल बताइए। पहला में क्या दिया हुआ था, an object with a constant acceleration but zero velocity, it is possible an object thrown up into the air has a constant acceleration due to gravity acting on it, however reach the maximum height its velocity is zero। किसी ऑब्जेक्ट को, गेंद को ऊपर की तरफ उछालोगे तो क्या है, उसका एक्सेलरेशन तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो रुक जाता है, फिर नीचे की ओर लौटा है, जब रुका तो उसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। सेकंड,
सेकेंड में क्या पूछ रहा था, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म स्पीड। बोल रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, एक्सेलरेशन इम्प्लाइज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन। एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जब स्पीड या तो बढ़ेगा या घटेगा, है ना। लेकिन अगर स्पीड उसका क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। यूनिफॉर्म स्पीड से क्या है कि अगर 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है तो उसका इनिशियल तो 20 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर कितना भी टाइम के बाद, 20 घंटा 10 सेकंड के बाद भी उसका फाइनलो कितना रह रहा है, 20 मीटर पर सेकंड ही रह रहा है। तो इस तरह की चीज में एक्सेलरेशन जनरेट हो ही नहीं सकता है, तो ये इम्पॉसिबल है। तीसरा है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये पॉसिबल है। फॉर एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग इन ए सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर कोई आदमी सर्कुलर चीज को घूम रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन फॉलो बाय ऑब्जेक्ट। इसका जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन जा रहा है तो इसका परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का। तो ये तीनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको एक एक लाइन में लिख लिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए, तो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी इसको लिखा जाए। चलो देखो अगला क्वेश्चन 10th नंबर। एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस है इतना किलोमीटर, उसके चारों तरफ घूम रहा है। एक सैटेलाइट रहता है ना, सैटेलाइट आकाश में, मान लो कि एक सैटेलाइट है वो घूम रहा है चारों तरफ। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 42,250 किलोमीटर। ठीक है। तो इस सर्कुलर पाथ का पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर निकालना होगा। तो क्या होता है, 2 पाई r के बराबर होता है। तो 2 × पाई इंटू उसका रेडियस से मल्टीप्लाई किए तो ये टोटल इतना आ रहा है 265571.42 किलोमीटर, है ना। 2 × 22/7 इंटू क्या करना है, 42,250, काट कूट के कितना रहा, 2,65,571.42, और टाइम टेकन कितना बता रहा है, 24 आवर। तो अब हम लोग को क्या पूछ रहा है कि इसका स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल सर्कुलर पाथ का कितना करेगा, डिस्टेंस तो एक चक्कर लगाने में जो उसका सरकमफ्रेंस का बराबर, तो 26,5571.42 बाई 24 आवर। इसका कट कुट के जो आंसर आ रहा है वो इसका आंसर हो जाए तो मोबाइल का कैलकुलेटर निकालो और इसका आंसर क्या करना है, लिख लेना है। ये आ रहा है एक्चुअल में 1106.4 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, समझ गया ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है लेकिन क्वेश्चन इजी है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। पूछ रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो पहले बोला है कि पहले 4 सेकेंड में, पहले 4 सेकेंड में वो कितना एरिया को तय किया है। तो क्या करना है, इसको शेड करना है, समझ गए ना, इसको शेड करना है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, विच पार्ट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन इस पॉइंट के बाद वाला यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा, है ना। तो अभी हम बताए भी थे कि पहले 4 सेकेंड वाले जितना एरिया है ना, तो 4 सेकेंड के एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच लेंगे और इस वाले लाइन को क्या करना है, रंग देना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला का आंसर।
और ये टोटल कितना दूरी तय कर रहा है इसमें। तो एक्चुअल में मान लिया जाए तो ये भी एक प्रकार का क्या बना रहा है भाई, ये भी तो एक प्रकार का ट्रेंगल ही बना रहा है। समझ गए ना, ये भी एक प्रकार का ट्रेंगल बना, इसको यहाँ से मिला दो तो ये 6 है, तो ये ट्रेंगल का नाम दे दो, ए बी दे दो, तो ट्रेंगल ए ओ बी। ठीक है ना, ट्रेंगल ए ओ बी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का बताए थे हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इसका कितना है 4 सेकेंड का, हाइट कितना है 6 का, ये आ जा रहा है कितना टोटल 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि यूनिफॉर्म मोशन में ये कब होगा, तो जब स्ट्रेट लाइन एकदम हो जाता है, देखिए आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद देख रहे हो ग्राफ एकदम सीधा गया है, तो 6 to 10 सेकेंड में क्या है ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, तो ये ग्राफ देख के आपको यही चीज बताना था। ठीक है, तो एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ इंटेक्स क्वेश्चन था जो बच गया था, वो हम अभी सोल्व कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन तो उसको भेजते जाना है बार बार। समझ गए ना, देखिए 5 क्वेश्चन इसका रह गया है, इसको भी बना दिया जाए। क्या बोल रहा है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट बोल दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 0.1, एक्सेलेरेशन कितना दिया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, टाइम कितना है 120 सेकेंड, 2 मिनट, फाइंड स्पीड रिक्वायर्ड। तो स्पीड रिक्वायर्ड पहला चीज पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल दूसरा चीज बोल रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलेरेशन का पहले क्या होता है v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन कितना दिया है 0.1 दिया है, v का वैल्यू निकालना है, इनिशियल 0 है, टाइम कितना 120 सेकेंड का लग रहा है। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड का स्पीड। तो इस फार्मूला लगा के स्पीड निकाल लेना है 12 में। और दूसरा क्या है डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल वाला ये वाला फार्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। समझ गए, तो यहाँ से s का वैल्यू निकालना है, कितना आ जाएगा वी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर यू का स्क्वायर 0 टू एक्सेलेरेशन 0.1 s, तो ये क्या हो गया 0.2 s इक्वल टू 144। तो एस इक्वल टू कितना आ गया 144/0.2। समझ गया ना, तो ये कितने के बराबर हो गया 720 मीटर के बराबर हो गया। ये इतना डिस्टेंस तय किया है। शायद ये सब क्वेश्चन हम बता चुके हैं पहले भी। सेकंड, a train is traveling at the speed of 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक इट अप्लाई सो प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी कितना था इसका 25 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 25 मीटर पर सेकंड। इसका क्या हो गया इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना -0.5, मतलब घट रहा है इसका स्पीड। फाइंड हाउ फॉर ट्रेन विल बी गो बिफोर इट ब्राउटेस टू रेस्ट। इन फाइनल वेलोसिटी भी दे दिया 0 और टाइम पूछ रहा है कि कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना तय करेगा, ये सब आपको बताना है। समझ गए ना, तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस कितना तय किया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s से निकाल लेते हैं एस का वैल्यू। तो v का वैल्यू कितना हो गया भाई 0 हो गया, u का वैल्यू कितना हो गया भाई 25 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना का था -0.5 का था s, तो ये कितना हो गया -1s इक्वल टू, मतलब ये हो जाएगा s इक्वल टू डायरेक्ट कितना -25 का स्क्वायर, यानी कि -25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 मीटर आ गया। समझ गया ना 625 मीटर आ गया।
तो क्या है, उसको ब्रेक लगाने में वो 625 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा कार। समझ गए ना। तो फॉर्मूला ये सब याद रखना है, तब क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be the velocity 3 seconds after the start? इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 0, एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड का। तो इसका बताना है आपको व्हाट विल बी द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बताना है व्हाट। तो इसका वही निकाल दो। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो यहाँ से इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो v इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला, u प्लस ए टी। तो u का वैल्यू तो 0 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 2, और टाइम का वैल्यू कितना है 3। तो ये गया वेलोसिटी कितना 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम समझ गया ना, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको देखो और आराम से सोल्व करो सब। ये रेसिंग कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना, व्हाट विल द डिस्टेंस कवर इन 10 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइमिंग कितना 10 सेकेंड का। तो व्हाट डिस्टेंस इज कवर्ड, तो डिस्टेंस कितना निकालते हैं, एस इक्वल टू एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे निकाल लीजिए, क्योंकि फाइनल भी नहीं दिया तो u का वैल्यू कितना 0, तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन कितना 4, टाइम कितना 10 का स्क्वायर। तो पहला टर्म तो 0 हो गया, और दूसरा का टर्म कितना हो जाएगा, ये 2 बार में काट दूं तो 100 इंटू 2 200। तो ये टोटल कितना दूरी तय कर गया 200 मीटर का 10 सेकेंड में। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आराम से बनाओ स्क्रीनशॉट ले लेके, या अपना एक्सरसाइज पहले यहाँ समझ लो फिर एक्सरसाइज से अपना बनाओ। A stone is thrown in the vertically upward direction with the velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 इतना, the downward direction, in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time it will take to reach the ground? सबसे पहले क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है ना। एक स्टोन एक हाइट तक रीच करने के बाद रुकेगा ना थोड़ा सा, वो 0 हो गया। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो फिर से इसको क्या करना है हम लोग को, यहाँ से व्हाट विल बी द हाइट, हाइट मतलब क्या है एस का वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर वही फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 पे पुट करके सबका वैल्यू, एस का वैल्यू निकाल दो, कितना आ रहा है 1.25 मीटर। अब क्या पूछ रहा था सेकेंड में, हाउ मच टाइम इट टेक टू रीच देयर। तो टाइम कितना लेगा, ठीक है ना, टाइम कितना लेगा। तो टाइम निकालना तो एकदम इजी है भाई, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए होता है। तो t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा, समझ गए ना। तो v तो 0 है, ये 5 है और ये 10 है, तो ये इतना टाइम ले लिया, समझ गया ना। 0.5 सेकेंड कट के आएगा आंसर। देखिए अब यहाँ तो आएगा -5/10, तो इसको -0.5 नहीं कहना है, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो ये 0.5 सेकेंड इसका आएगा आंसर। तो टोटल क्वेश्चन हो चुका, बढ़िया से पढ़ाई करो तुम लोग।
समझ गया ना। और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो उसका स्क्रीनशॉट लेके 5 बजे से वीडियो देखो और भेज दो हमको। तब क्लास लेके उसको नेक्स्ट दिन डिस्कशन करा दिया जाएगा, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से।